डियर स्टूडेंट, आप सबका स्वागत है इस नए वीडियो में। तो आज हम ट्रिग्नोमेट्री का ऑब्जेक्टिव सॉल्यूशन देखने वाले हैं। टारगेट का क्लास 10th का है और आपको पता है कि क्लास 10th में हर एक बार इस चैप्टर से 5 से 6 ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पर है 10π/2 का मान होगा। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी √3, ऑप्शन सी 1/√3, ऑप्शन डी इन्फिनिटिव। तो आपको पता है पाई का मान कितना होता है, आप सबको पता होगा दोस्तों। पाई का मान 180 डिग्री होता है। यहाँ π/2 का मान जानना है तो इधर भी 2 से भाग देते हैं, इधर भी 2 से भाग देते हैं। π/2 का मान देखिए 90 डिग्री आया है। इसका मतलब ये हुआ 10 90 डिग्री का मान हमें पूछा जा रहा है। तो 10 90 डिग्री का मान कितना होता है, तो आप कहिएगा कि सर इन्फिनिटिव होता है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर 10 90 डिग्री का मान कितना आता है प्यारे दोस्तों, कहिएगा इन्फिनिटिव। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, ठीक है। दूसरा नंबर क्वेश्चन है 1/√3 का मान होगा या फिर 1/√3 बराबर है। तो आपको नीचे चेक करना है किसके बराबर 1/√3 होगा। तो क्या बताइए, 10 60 डिग्री का मान 1/√3 होता है? नहीं। तो देखिए यहाँ पर cos 45 डिग्री का मान 1/3 होता है? नहीं। तो cos 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, इसके बराबर नहीं है। sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2, इसके बराबर नहीं। बच गया क्या, डी नंबर tan 30 डिग्री। और आपको पता है tan 30 डिग्री का मान कितना होता है 1/√3। तो अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर हो जाएगा डी। तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिएगा। तीसरा क्वेश्चन है sec² - 1। sec² - 1 ये एक फार्मूला है, इसका आंसर क्या होगा तो आप लोग बताइएगा। sec और tan का पेयर बनता है तो इसका आंसर हो जाएगा tan² थीटा। तो चलिए अगला क्वेश्चन चौथा नंबर देखते हैं। अभी हम आपको बताए हैं 4 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन हम किस प्रकार करेंगे, ध्यान से आप लोग देखिएगा, ठीक है। तो अभी हम आपको बताए हैं पाई का मान 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पर π/4 का प्रयोग किया गया है, मतलब इधर भी 4 से भाग देंगे तो इधर भी 4 से भाग दीजिए और इस दोनों को काटिएगा तो 45 आएगा। मतलब कि π/4 का मान 45 डिग्री होता है। तो आपको मान बताना है क्या, साइन ऑफ। देखिए क्वेश्चन यहाँ पर ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन यहाँ पर ये है साइन ऑफ sin π/4 माइनस cos π/4। क्वेश्चन यहाँ पर ये है कि साइन के अंदर sin π/4 माइनस cos π/4, इसको ध्यान से आपको बनाना है क्योंकि यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर 16 में पूछा गया है, ऐसा नहीं है कि हो सकता है आप में भी पूछा जाएगा। चलिए इसको समझते हैं। आप सबको पता है sin π/4 का मान होता है 1/√2 और माइनस है तो माइनस cos π/4, यानी कि cos 45 डिग्री का मान कितना होता है 1/√2। इस दोनों को घटाइएगा तो कितना बचेगा 0। यहाँ पर साइन है तो साइन लगा दीजिए। दोनों को घटाइएगा तो कितना आएगा 0। तो चलिए यहाँ पर देखिए साइन 0 डिग्री का मान कितना होगा, तो साइन 0 का मान 0 ही होता है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 0। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, 4 नंबर में बी, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर होगा। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन है a + b का मान हमें 90 डिग्री दिया गया है। a + b का मान कितना दिया गया है 90 डिग्री और उसके बाद cos a का मान बताना है। तो देखिए यहाँ पर क्या करना है, a का मान पूछना है तो यहाँ से आप हमें a का मान निकाल दीजिएगा। तो कहिएगा कि सर a को हम इधर स्टेबल रहने देते हैं और b इधर प्लस में है तो उधर हम माइनस में भेज देते हैं, 90 - b। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a बराबर 90 - b आ रहा है। तो क्या आप बताइए कि दोनों ओर हम कोस लगा सकते हैं या फिर cos a का मान पूछा गया है, cos a और आपको पता है a बराबर 90 - b है। तो क्या हम cos 90 - b लिख सकते हैं? तो आप कहिएगा कि जी सर हम लिख सकते हैं। और आप सबको पता है कि cos 90 - b होता है sin b। तो चलिए इसका आंसर क्या हो जाएगा sin b। 5 का देखिए कौन सा आंसर होगा, ऑप्शन नंबर सी। छठा नंबर क्वेश्चन देखते हैं। छठा नंबर क्वेश्चन है यदि 3θ बराबर 90 डिग्री तो cos थीटा का मान आपको बताना है। तो यहाँ से आप क्या कीजिएगा, 3 बार में काट दीजिएगा, 30 × 90। तो यहाँ पर थीटा का मान कितना आएगा 30 डिग्री। तो यहाँ पर cos थीटा का मान पूछा है, मतलब कि cos 30 डिग्री का
मान पूछा है। cos 30 डिग्री का मान कितना होता है, कहिएगा कि सर जी √3/2। तो छठा का क्या होगा आंसर, ऑप्शन नंबर बी। तो 7 नंबर देखिए, तो 7 नंबर क्वेश्चन आप सबको पता होगा प्यारे दोस्तों कि tan जो है sec के साथ इसका जोड़ी बनता है, तो 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा होगा। तो 7 का ऑप्शन नंबर ए। 8 नंबर हम देखते हैं, तो 8 नंबर हम किस प्रकार